भगवान श्री देवनारायण जी के मंदिर घाटा मैनवाड़ी पर आयोजित इस धार्मिक आयोजन में हमारे बीच में प्रयागराज की यात्रा करके और सिर्फ यात्रा ही नहीं, वहां हजारों संतों के द्वारा जिनको महामंडलेश्वर की उपाधि से सम्मानित कर यहाँ भेजा, ऐसे हमारे श्री श्री 1008 श्री बाबा बालकानंद जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ भगवान देवनारायण जी के चरणों में, जिनके आशीर्वाद से हजारों लाखों लोग अपने जीवन को सफल बनाने की कामना के साथ अपनी व्यवस्थाओं को तय करते हैं। मैं नमन करूं महाराज सेवानंद जी के चरणों में, जिन्होंने तपस्या करने के बाद इस स्थान को समृद्धि दिलाने का काम किया। मैं नमन करूं यहाँ की पंच सरदारी को, मैं नमन करूं मेरी माताओं बहनों को, बुजुर्गों को और नौजवान साथियों को, जो आज इस पवित्र मौके पर घाटा नयनवाड़ी में आकर भगवान देवनारायण जी के आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पहुंचे। मैं धन्यवाद दूंगा भाई भगवान जी का, रूप सिंह जी का और महाराज जी। मेरा आज का कार्यक्रम बहुत दूर का बना हुआ था। शाम का कार्यक्रम आज बूंदी का है, दिन में मुझे और कई झालावाड़ जाना था, लेकिन आदेश हुआ, गुरु सेवानंद जी का आशीर्वाद मिला, बालकानंद जी का आदेश हुआ और इन दोनों भाइयों का प्यार, उन्होंने कहा नहीं, आपको घाटा नयनवाड़ी के दर्शन करने हैं और उस सरदारी के दर्शन करने के लिए चलना है। जो सवाल जब मैं आसीन गया तो मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया से कहा, ये सवाई भोज की धरती है, ये बगड़ावतों की धरती है, यहाँ उन लोगों ने समाज को सकारात्मकता का संदेश दिया है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। तो वहीं उन्होंने कहा कि ये जो प्रेम सरोवर है, जो सवाई भोज के मंदिर के पीछे है, इससे 25 से लेकर 50 करोड़ रुपया तक की लागत लगाकर इसका पुनरुद्धार किया जाएगा। लाइट एंड शो करने की व्यवस्था उस सरोवर में की गई। वहां भी हमने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल है, इस पर भी एक आवासीय विद्यालय होना चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान की सरकार का कि उन्होंने उप मुख्यमंत्री महोदया ने मौके पर ही कहा कि सवाई भोज मंदिर के पास भी एक बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय की सैंक्शन होना तुरंत। उसके बाद जब मैं जोधपुरिया गया, जोधपुरिया के मंदिर पर ट्रस्ट काम कर रहा है, वहां भी आवश्यकता है। भगवान देवनारायण जी का पेनोरमा का निर्माण वहां चालू है। आसीन में सवाई भोज के पेनोरमा का काम जगह की वजह से थोड़ा चालू नहीं हो पाया, जल्दी वो भी चालू होगा। माला सारी डूंगरी में भी पेनोरमा बनकर के साड़ो माता का खड़ा हो गया। जगह जगह हमारे लोक देवता और इस राजस्थान की संस्कृति को बढ़ाने के लिए राजस्थान की वर्तमान सरकार संकल्पित है। घाटा नयनवाड़ी और जोधपुरिया में भी विकास होना चाहिए। कॉलेज सर, मैं तो कहना चाहूंगा आप सबको, मैं सरकार का मंत्री हूं, आपने जो भी बात रखी है मेरे सामने, क्योंकि वो बात पहले मेरे पास आई थी, मैंने सरकार से बात करके गया था। देवालय पर और देवनारायण के सामने कोई झूठ नहीं बोले, इसलिए मैं तो बाबा बालकानंद जी से आशीर्वाद चाहता हूं और हमारे पुराने साथी जगदीश जी बिदूड़ी को निवेदन कर देना चाहता हूं। आप 5 आदमियों को लेकर, क्योंकि बजट आने वाला है, जल्दी मेरे पास आ जाना। मैं आपकी जो जो डिमांड है, मैं सरकार से बात करके इस बजट में कौन सी हो सकती है और अगले बजट में कौन सी हो सकती है, आपके वकील के रूप में आपकी बात को उचित स्थान पर रखकर इनका समस्याओं का समाधान करने का सकारात्मक प्रयास करूं।
दोस्तों और नौजवान साथियों, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा, ये माता और बहनें और नौजवान साथी और बुजुर्ग आज एक संकल्प लेकर के जरूर जाएंगे। नई पीढ़ी में नशे की लत बढ़ती जा रही है, नई पीढ़ी दिशा भटकती जा रही है। हमें लोक देवताओं से, संत महात्माओं से आशीर्वाद लेकर के नशे की प्रवृत्ति को छोड़ करके स्कूल की कलम, दवात और पेन पकड़ करके अपने रास्ते को तय करने का संकल्प आज जरूर लेना चाहिए। मैं तो बाल गंगन जी महाराज और भगवान देवनारायण जी से यही प्रार्थना करूं, हे भगवान देवनारायण, आप आशीर्वाद बना करके रखिए। ये लोग सातों कौमों को साथ लेकर सर्वधर्म संभाव की बात करते हुए सनातन के पुजारी बनकर इस राजस्थान को विकास की दृष्टि से नंबर 1 बनाने का संकल्प देखते हैं, तो राजस्थान में 4 साल तक और लगातार, और फिर चुनाव आए तो लगातार ऐसे धार्मिक प्रेमी जो हमेशा सनातन के पूजा के अपने मन को लगाकर भगवान गिरिराज जी से लेकर के, पूजनी के लोटा से लेकर के, भगवान देवनारायण जी से लेकर के, तेजाजी महाराज से लेकर के, धन्ना भगत से लेकर के, साड़ू माता से लेकर के, रामदेवरा के मंदिर के विकास और बिहारी जी के मंदिर के विकास और बालाजी के मंदिर के विकास के साथ साथ खाटू श्याम जी के मंदिर के विकास की परिकल्पना रखते हैं। उन पर भी आप सबका इसी तरह आशीर्वाद बनाया रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया, उसके हृदय से आभारी और पुनः आपको निमंत्रण। अब 2-3 दिन में, चूंकि मेरा जो आवाज है वो आप सबका आवाज है, मुझे मिला है आप सबके आशीर्वाद से मिला है। आपकी मंदिर की कमेटी, मैं इंतजार करूंगा और उचित स्थान पर आपकी बात रख करके भगवान देवनारायण आपकी समस्याओं का समाधान करवाएं। इसी संकल्प के साथ